महाराज का आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और साथ ही साथ तो स्वागत है आचार्य महामंडलेश्वर आह्वान अखाड़ा के अरुण गिरी जी महाराज का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और शोभा आपने हमारे कार्यक्रम की बढ़ाई है। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी ऐश्वर्या मैम को भी मंच पर आमंत्रित करना और चाहूँगी कि ऐश्वर्या मैम स्वागत करें हमारे ख़ास मेहमान का। बता दें आपको कि अरुण गिरी जी महाराज को एनवायरमेंट बाबा भी कहा जाता है। महाराज जी पर्यावरण को बचाने के लिए यज्ञ करते हैं, कई पहल अब तक वो शुरू कर चुके हैं और इसी के साथ साथ जिस तरीके से एनवायरमेंट को लेकर वो चिंता जाहिर करते रहे हैं उसी तरीके से यज्ञ भी वो लगातार एनवायरमेंट को लेकर करते रहे हैं। स्वागत अब किया जाएगा और साथ ही साथ महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे महामंच पर पधारने के लिए। और अब स्वागत किया जा रहा है। पुष्प सरिस कोमल लगे लगती सर्द बयार, झरने की कलकल लगे पायल के झंकार, मंदिर की वो शंख ध्वनि अनुपम है उपहार। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। अब मैं इंडिया न्यूज़ यूपी के एडिटर अजीत सिंह जी को ये मंच सौंपना चाहूँगी और चाहूँगी कि इसी के साथ इस कार्यक्रम की आगे शुरुआत करते हुए सवालों के साथ इस कार्यक्रम के सिलसिले को शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी। हमारे बीच में आह्वान अखाड़े के पंचदशनाम अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज मौजूद हैं। सबसे पहले तो जोरदार एक बार ताली महाराज के लिए, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को लेकर जो काम किया वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सराहनीय है। और चूंकि इंडिया न्यूज ने जो मंच सजाया है वो सनातन का, संस्कृति का, सभ्यता का ये अनूठा संगम है और कहा जाता है कि पुरातन है इसलिए सनातन है। तो महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया, हमारे इस मंच पर आए। सबसे पहला सवाल कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए इतना बड़ा कुंभ आयोजित हो रहा है, सबसे पहले पर्यावरण को ही देखा जाता है और आपको पर्यावरण गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, एनवायरमेंट बाबा के नाम से। हाँ, एक बार डमरू बजा के स्वागत हो जाए तो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इसी नारा से मैं पूरे देश विदेश प्रचार प्रसार पर्यावरण का करता हूं। और आज इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम महाकुंभ 2025 में आयोजन किया गया है, तो इंडिया टीवी परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अखाड़े की ओर से। महाराज आपने कैसे सोचा, इसके पीछे की सोच क्या थी कि इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर इतना बड़ा काम किया जाए? क्योंकि इतने बड़े देश में अगर आप पर्यावरण को लेकर काम नहीं करते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली। चाहे आप महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसको देख लें या फिर सरकारें लगातार ये जो है जल संचयन और पर्यावरण को लेकर काम करती है, उसमें आपने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया बतौर एक आचार्य महामंडलेश्वर होते हुए, क्योंकि आपकी बातों को जो शिष्य हैं, जो पब्लिक है, वो बहुत गंभीरता से लेती है। तो उसमें कैसे किया, कितनी बड़ी चुनौती थी, कैसे आगे बढ़े? क्योंकि आपने जो अपनी गाड़ी बना रखी है वो भी बिल्कुल पर्यावरण की। देखिए, जब मैं बाल अवस्था में हिमालय में था, उत्तराखंड के भूमि में जब तब करते थे, तो उस समय हम लोग पर्यावरण के बीच ही जंगलों में घूमते थे और तो प्रकृति ही हमसे कहती थी कि प्रकृति को ही, मनुष्य की प्रवृत्ति ही बचाने का सबसे बड़ा संकल्पित हो। तो प्रकृति को बचाने का सबसे बड़ा संकल्प मनुष्य कर सकता है जब वो संकल्प ले कि पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जाए और वृक्षारोपण किया जाए। जैसे आप देखिए, मैं हिमालय में देखता था, जब कोई आदमी हमसे मिलने आता था तो कहता था, गुरुदेव मैं बम्बई से आया हूँ, मैं कलकत्ते से आया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया यहाँ पे आकर के, बड़ा सुखी। हमने कहा, उन भीड़ भाड़ के जीवन में तुम सुखी नहीं हो क्या? तो बोले, नहीं गुरुदेव सब कुछ है, लेकिन हम कहे फिर यहाँ तुम्हें कैसे सुख मिला? तो जो जंगलों में पेड़ पौधे वृक्ष थे ना,
वो आत्मा को सुख देते हैं। तो आत्मा को और नेत्र को हरियाली चाहिए, न कि ये ईंटा पत्थर चाहिए। तो आत्मा तो वही व्यक्ति के शरीर में है, लेकिन सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ है, वातावरण परिवर्तन हुआ है, तो वह व्यक्ति इतना जाके प्रसन्न हो जाता था। तो हमको चेतना हुई कि हम पर्यावरण पे ही काम करेंगे। हमारे गुरुदेव थे महायोगी पायलट बाबा जी, और उनका संदेश था तुम यज्ञ करोगे और वृक्षारोपण करोगे, तो उसी पर हम कार्य। क्योंकि आप जिस परंपरा से आते हैं, आप महाराज पायलट बाबा महाराज जी के आप शिष्य हैं, उस परंपरा के बारे में भी कुछ बताइए। क्योंकि जो आपका पंचदशनामी अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है? क्योंकि आपने जिस तरह से काम किया वो सब लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा काम है। और देखिए प्रकृति जो है, अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी फिर जीवन से छेड़छाड़ करती है। और इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, या समय से ऋतुएं नहीं आती, बारिश समय से नहीं होता, तो उसके लिए कैसे आपने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया? देखिए, जो यज्ञ है, तो यज्ञ के प्रति ही प्रकृति के भी नियमों को भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य के भाग्य में नहीं है, अगर वो संकल्प लेता है, यज्ञ करता है, तो यज्ञ के माध्यम से हम जरूर निश्चित भाग्य परिवर्तित करते हैं। तो यज्ञ में वो ताकत है कि जो, और प्रत्यक्ष मैं एक प्रमाण हूं, चूंकि मैं लाइव चल रहा हूं, तो वो चूंकि कुछ गोपनीय विद्याएं हैं यज्ञ में, और मैं वो आप लोग को बताऊंगा नहीं, लेकिन निश्चित है कि यज्ञ नारायण भगवान के प्रति संकल्प लेकर के यज्ञ आदि अनुष्ठान सही ढंग से किया जाए तो मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे राजा दशरथ जी ने जब यज्ञ किया, तो यज्ञ के माध्यम से ही भगवान का प्राकट हुआ, 4 पुत्र उनको पैदा हुए। और रही बात अखाड़ों की व्यवस्थाएं, अखाड़े हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर है। इतिहास में जो कक्षा 1 प्राइमरी स्कूल में मैं कल किसी महापुरुष से बोला हूं कि इतिहास में जो है ये भी पढ़ाया जाए कि अखाड़े क्या हैं, नागा सन्यासी हमारे क्या हैं। सबसे बड़ा योगदान मुगलों को भगाने में कार्य हमारे नागा सन्यासियों ने किया है। उनके साथ लड़ा, अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया। आप कह रहे हैं कि सनातन की जो परंपरा है, जो अखाड़े की परंपरा है, उसे जो है विषयों में शामिल किया जाए, उसे विषयों में शामिल किया जाए और लोगों को पढ़ाया जाए। ये हमारे नागा सन्यासी हैं। अगर आज हम लोग सुरक्षित हैं, कन्वर्ट नहीं हुए देश के अंदर, तो ये हमारे सबसे बड़ा नागा सन्यासियों के देन है, हमारे महापुरुषों के देन है, हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम लोग यहाँ सुरक्षित यहाँ बैठे। जो लोग कन्वर्ट हुए, अभी थोड़ी देर पहले साक्षी महाराज जी हमारे इसी इंडिया न्यूज के मंच पे कह गए कि अब घर वापसी का समय आ गया है। अब देखिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। सूर्य की पूजा पूरी दुनिया करती है, अग्नि की पूजा पूरी दुनिया करती है, जल की पूजा पूरी दुनिया करती है, अन्न पूरी दुनिया ग्रहण करती है। तो सनातन ही धर्म है। इसी से निकल निकल के लोग बट गए हैं, ठीक ना। तो बट गए हैं तो लोगों को ये चाहिए कि मानवता के तहत रहा जाए, और सनातन धर्म से लोग सीखे ना। सनातन धर्म देता है, लेता नहीं है किसी का। संत महापुरुष कभी किसी का नष्ट नहीं करता, न नुकसान करता है। यही हमारे सनातन धर्म है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है कि मानवता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, सभी जात संप्रदाय के कल्याण हो, इसलिए हमारे महापुरुष यज्ञ भी करते हैं। फिर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं आपकी जब कुंभ होता है, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, हालांकि वो हमसे आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप जवाब दें। जो विपक्षीय पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं महाकुंभ पर, इतने बड़े आयोजन पर जो आपने महाकुंभ का आयोजन किया। सनातन का जो संस्कृति, सभ्यता और सनातन का जो कहते हैं पुरातन है, इसलिए सनातन है, इस परंपरा का भी विरोध होता है कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो चूंकि राजनीतिक नहीं हूं, उसमें जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात आज आपसे बताऊं आपके माध्यम से, इंडिया टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, कि भारत में चाहे वो पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, विपक्ष के भी 80% मतदाता लोग इस कुंभ में आते हैं नहाने के लिए, हमारे सब परिचित हैं। अब कोई व्यक्ति क्या बोलता है वो उसकी अपनी अपनी, ये बात आप सभी लोग कह रहे हैं। सुबह रविंद्रपुरी जी ने कहा, फिर साक्षी महाराज जी ने कहा कि विपक्ष के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, वो आपकी पेशवाई में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो क्या ये घर वापसी का संकेत माना जाए, जो सारे संत कह रहे हैं कि सनातन में जो पुरातन था, सनातन है, उसमें वापसी हो रही, जो आप कह रहे थे कि धर्म तो एक ही है? अरे जितने लोग भारत में रहते हैं, इस भारत देश में, वो सब अपने ही देश में तो रह रहे हैं, तो सब अपने ही हैं, सब वापस से विचार उनके बदले जाएं। विचार बदलने की बहुत जरूरत है। अगर हम वस्त्र धारण कर लें और वस्त्र धारण करने के बाद मेरा विचार अगर नहीं बदलता है तो बहुत खतरनाक होता है। हमको कोई किसी धर्म में कन्वर्ट अगर आप कर दें तो हमारे धर्म मेरे खतरे को कैसे टालेंगे? तो बहुत बड़ी चुनौती इस खतरे को टालना जी। इस खतरे को कैसे टालेंगे? विचार कैसे बदलेंगे?
प्रकृति बदल देगी, प्रकृति बदल देगी। प्रकृति निश्चित बदलेगी। अगर मनुष्य अपने 2035 तक अगर पर्यावरण की संरक्षण में लोग नहीं गए, पर्यावरण को नहीं बचाया गया, तो आज सुने 2035 तक या मनुष्य की प्रवृत्ति आधी दुनिया खत्म कर देगी या प्रकृति की प्रवृत्ति आधी दुनिया को खत्म कर देगी। एक सवाल महाराज जी, सरकारें बहुत सारा सिस्टम लगाती हैं, लोगों को लगाती हैं, तब करोड़ों पौधे लगा पाती हैं, और आपने 1 करोड़ पौधे लगाए हैं, तो कैसे ये संभव हुआ और किस आपको क्या विचार आया और किस तरह से इस पूरे अभियान को आपने इंप्लीमेंट किया, धरातल पर उतारा? क्योंकि 1 करोड़ बहुत संख्या होती है 1 करोड़ पौधे की। 2010 में मैंने इस अभियान को महाराष्ट्र से आरंभ किया था, और एक ही साथ एक बार जालना के पास कोई गांव है, हमने 20,000 वृक्ष लगाया था, और वहाँ से ये हुआ। और उसी समय हमने नारा दिया कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही कम आओ पेड़ लगाए हम। तो फलदार वृक्ष लोग लगाना चालू किए। और मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक, पद यात्रा 2016 में, जिसमें उस संकल्पित था कि 1 करोड़ वृक्ष लगाया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारण बस संकल्प बाद में पूर्ण हुआ, यात्रा मेरी पूर्ण हुई। उस समय हम पद यात्रा 6.5 महीना किए थे, और 27 लाख भारतवर्ष में पर्यावरण पद यात्रा में वृक्षारोपण किया गया था। हमारे अनुयायियों के साथ, हमारे साथ मिलकर लोग लगाए थे। धर्मो रक्षित रक्षिता, इस सेशन का नाम हमने दिया क्योंकि आप इसमें थे कि धर्म की रक्षा कैसे होगी, उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। और सनातन धर्म कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता है। सनातन धर्म तो जल जैसा पवित्र है, सरल है। जैसे जल सबको चाहिए, उसी तरह सनातन धर्म भी सबको चाहिए। बिना जल का कोई संसार में व्यक्ति नहीं रह सकता। आज पूरी दुनिया बदल रही है, हमारे सनातन की तरफ आ रही है। हम भी देश विदेश घूमते हैं। हमारे गुरुजी करीबन लगभग 115-16 देशों में महायोगी पायलट बाबा घूमते थे। सभी लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया उनके माध्यम से। तो लोग बदल रहे हैं। सनातन ही सत्य है, सनातन ही सत्य है, और यही जीवन का सनातन से ही तो लोगों का कल्याण होना है। अंत भी जिसका सनातन में होगा वही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएगा। यानी आरंभ और अंत दोनों सनातन, आप ये कह रहे हैं। एक सवाल आपसे, आपको मणियों और रत्नों की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको बहुत शौक है और अभी भी दिख रहा है, हम दिखा भी रहे हैं अपने इंडिया न्यूज के मंच पे। इसके पीछे का क्या राज है? नहीं, देखिए, जब मैं रात में पूजा पाठ करता हूँ, चूंकि मैं अवधूत हूँ, तो मैं एक ऐसे और विद्या गुरु के माध्यम से हम लोगों ने सीखा है, तो ये अलग अलग मुखों के हैं। ये मतलब रत्न जो है, कोई गाय के मुख का है, कोई शेर का मुख का है, कोई गधा के मुख का है, कोई सुअर के मुख का है, कोई घोड़े के मुख का है, और कोई हाथी के मुख का है। तो ये अलग अलग मुख के प्रकार हैं। हम रात्रि में जब पूजा पाठ करते हैं तो मुझे एक जरूरत पड़ती है, क्योंकि गोपनीय जो विद्याएं हैं, जो महापुरुषों ने सिखाया है, उसको सामूहिक प्रकट नहीं करते हैं। विश्व कल्याण के लिए उस कार्य को मैं, अलग अलग मुख का अलग अलग महत्व है, अलग अलग महत्व है। मणियों का, रत्नों का अलग अलग महत्व है, आभूषण का भी। हाँ, जब मैं अभिषेक करता हूँ तो भगवान शिव जी को कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है, कनक माने गेहूं भी होता है। तो जब अभिषेक करता हूँ तो भगवान को रात्रि में यह स्वर्ण से उनको लाद करके फिर पूजा पाठ अभिषेक करता हूँ, और शिव जी बड़ा प्रसन्न भी होते हैं। शिव जी तो वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ है, हमारे भंडारी बाबा हैं, और आप लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। बूंद जल से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन कनक से भी प्रसन्न होते हैं। कनक माने गेहूं भी होता है, स्वर्ण भी होता है। तो अब परमात्मा की कृपा है। कुंभ में महाराज आप क्या करने वाले हैं? कहा जा रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप 51 लाख जो है पौधे यहाँ पर बांटने वाले हैं, और एक मैसेज देने वाले हैं कुंभ से, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती 3 माताएं यहाँ पर विराजमान है। एक अदृश्य माँ सरस्वती, बाकी गंगा यमुना दिख रही हैं, हमको दिखाई दे रही हैं। और 144 साल बाद, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि 144 साल बाद वो नक्षत्र आ रहा, मुहूर्त आ रहा, जिसमें जो लोग स्नान करेंगे उनकी अब अगली पीढ़ी नहीं कर पाएगी, 2 पीढ़ी बाद ही उनका नंबर आएगा। जी, यह बहुत पवित्र अवसर महाकुंभ का है, और इसमें देखिए लगभग 40 करोड़ लोग दुनिया से आने वाले हैं। इस पवित्र मुहूर्त पर मैंने एक संकल्प 6 महीना पहले यहाँ से लिया था। जब मैं ऋषिकेश में रहा था, मीडिया बंधु आए थे तो बोले, गुरुदेव आप कुंभ में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो हमने कहा कि 51 लाख नहीं, 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में
इस महापर्व पर मैं भेंट करूंगा। और जो जो लोग वो वृक्ष अपने घर में ले जाके लगाएंगे, जितने ही वृक्ष बढ़ेगा उतने ही उनके ग्राम में सुख समृद्धि परिवार में बढ़ेगा। ऐसे अघोर मंत्रों द्वारा